गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास ज्योग्राफी का 7th चैप्टर है, दैट इज लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। और प्यारे बच्चों, इसमें हम वाटरवेज को करते हुए जब हम देख रहे थे, तो इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया, है ना। पोर्ट का मतलब क्या होता है? हार्बर भी उसको हम बोलते हैं, है ना। जहां पर हमारे जो, जैसे हम बस स्टैंड पे जाते हैं तो वहाँ पे बसेस आके खड़ी होती हैं, वहीं से जाती हैं। ऐसे रेलवे स्टेशन पे जाते हैं जहाँ पर रेलवे जो ट्रेन्स हैं जो खड़ी होती हैं, फिर वहाँ से डिपार्ट होती हैं। ऐसे हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ से टेक ऑफ और लैंडिंग होती है। तो जो शिप्स हैं, बड़ी बड़ी शिप्स हैं, जो 95% हमारा ट्रेड वॉल्यूम जो कर रही हैं, वो इन पोर्ट्स के थ्रू जाती है ना। और पोर्ट ऑब्वियस बात है वहां पर बनेगा जहां पे आसपास समुद्र है ना, जहां से हम ओवरसीज बिजनेस कर सकते हैं। तो अब ये जो पोर्ट्स होते हैं प्यारे बच्चों, ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं। इसको हम कई तरीकों में हम डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक तो नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल कैसे कि जो हमारी आप देख रहे हैं कि जो बाउंड्री है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीधी है ना। जो हमारा पेनिनसुलर एरिया है, तो हमारी जो बाउंड्री है वो नेचुरली कुछ इस तरीके से है कि वो कुछ हिस्सा ऐसा बन जाता है कि वो नेचुरल हार्बर बन जाता है या फिर पोर्ट बन जाता है नेचुरल। और आर्टिफिशियल कौन सा होता है प्यारे बच्चों? जैसे चेन्नई इज आर्टिफिशियल पोर्ट, यानी कहीं ना कहीं उस पर मैन मेड व्यक्तियों ने, ह्यूमन बीइंग ने उसके ऊपर काम किया और उसको फिर एक आर्टिफिशियल पोर्ट बनाया है। तो बेसिकली प्यारे बच्चों, ये आपका मैप वर्क में भी आएगा, तो मैं आपको मैप के उससे भी आपको ये समझाऊंगा। और हम क्योंकि एक साथ ये काफी बड़ा लेक्चर हो जाता है, तो मैं आपको एक बार हम वेस्टर्न साइड वाले पोर्ट्स को करेंगे और एक बार हम ईस्टर्न साइड वाले। तो टोटल मेजर जो पोर्ट्स हैं वो इंडिया में लेटेस्ट जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 13 है, लेकिन हमारी बुक में 12 है, तो हम उन 12 को ही पढ़ेंगे, राइट। तो 12 मेजर हैं यहाँ पर जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं, और 200 के आसपास मीडियम एंड माइनर है। 200 एग्जैक्ट 200 नहीं है, 231 के आसपास मीडियम और माइनर यानी कि छोटे हैं। लेकिन हमें कौन से करने हैं? 12 जो मेजर हैं। तो वो जब हम करेंगे तो आपको एक चीज तो बेसिकली पहले ये पता होनी चाहिए कि जब भी पोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आए, सी पोर्ट है ना, आपको जब मैप में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 6 इस साइड है और 6 इस साइड है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब उनकी लोकेशन स्टेट वाइज आपको पता होना चाहिए कि स्टेट में ये है, स्टेट में ये है, स्टेट में ये है। तो हम आप हमारा पेनिनसुलर एरिया जब आप देखते हो प्यारे बच्चों, तो आपको पता है कि देखो एक स्टेट ये हो गया, 2 3 4 जो कि इस साइड है ना, सॉरी 1 2 3 4 5 स्टेट है। और इस तरफ जब हम चलते हैं 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारा कोस्टल जो एरिया है। तो पोर्ट्स आपको पता है ये बिल्कुल कॉर्नर पे ही होंगे, है ना, जहां से हम समुद्र के साथ अलग से कनेक्ट कर सके। तो 6 इधर है और 6 इधर है। आई होप आपको आर्टिफिशियल और उसमें, क्योंकि आप ये बार बार पढ़ेंगे, टाइडल और कुछ नहीं है, जो टाइड्स जो होती हैं वो टाइड की वजह से आपने 7th में पढ़ा है कि किस तरीके से सुबह और शाम को जो समुद्र की लहरें, जो टाइड है बेसिकली, वो उठती हैं और फिर वो, तो उस हिसाब से पानी को रोक दिया जाता है। जब जहाज को भेजना होता है तो वो उसी टाइड की मदद से वो अपनी रफ्तार पकड़ता है। तो इस तरीके के उसको टाइडल पोर्ट कहा जाता है। तो हमें 6 साइड के याद करने और 6 साइड के। तो इस साइड के आपको जो याद करने, वो आप कैसे याद करोगे? पोर्ट में सी पोर्ट, जब भी आप कोई भी फॉर्मूला याद करते हो तो उसको हमेशा पूरा करना है। सी पोर्ट के लिए आपको वेस्टर्न साइड में जब आप करोगे सी पोर्ट, यानी कि जो मेजर सी पोर्ट्स हैं, टोटल 12 हैं, 6 इधर, तो उसको आप याद करोगे के एम 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 के से शुरू हुआ, के पे खत्म हुआ, एम एम 3 बार है। आप कहोगे सर आप कह रहे थे 6 इधर है और 6 इधर है, तो वो मैं आपको अभी समझाने की यहीं पे कोशिश करता हूं। देखो आपको पता है हमारी 4 मेगा सिटीज हैं। एक दिल्ली में कोई पोर्ट हो नहीं सकता क्योंकि लैंड एरिया है। फिर है मुंबई। तो मुंबई में क्योंकि बहुत ज्यादा, अभी मैं आपको जब ये समझाऊंगा तब मैं दोबारा से आपको ये बताऊंगा कि मुंबई में बहुत ज्यादा जो है, काफी समय से हम वहां से अपना बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़, कंजेशन, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया था। इस वजह से मुंबई के साथ में एक और पोर्ट बनाया गया नवी मुंबई में, जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक तो मेन ये हो गया। दूसरा हम कलकत्ता की बात करते हैं, तो एक तो कलकत्ता पोर्ट है और एक उसके साथ में, क्योंकि इतना प्रेशर हो गया था, आपको पता है भारत की पहले राजधानी कलकत्ता ही थी, तो उस प्रेशर को कम करने के लिए हल्दिया,
जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि आपको ये याद करना होगा, मतलब आपको ये मैप में आएगा। तो इधर है मुंबई के साथ में जवाहरलाल नेहरू, आपको ये ऑटोमेटिकली होना चाहिए। कलकत्ता के साथ में हल्दिया, जो कि आपने पाइपलाइन में भी देखा है। ऐसे आप देखोगे तमिलनाडु में भी 2 हैं, एक टुटीकोरिन और एक चेन्नई। ठीक है, तो जब हम उस साइड वाला करेंगे तब हम उसको करेंगे, बताएंगे। लेकिन मैं अभी आपको बेसिकली बता रहा हूं कि हर एक स्टेट में जो मेन है मेगा सिटीज, उसके साथ में हमें एक और याद रखना है। तो इस वजह से यहाँ पे मैं सिर्फ आपको 5 याद करा रहा हूं, लेकिन मुंबई आते ही आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि अगर जवाहरलाल नेहरू भी पूछ रहे हैं तो भी आप वहीं पे ही लगाएंगे अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो के फॉर कांडला, गुजरात में है ये, है ना। तो अब 5 स्टेट्स थे हमने देखा था उधर, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 6 कैसे हैं। गुजरात में 1, फिर महाराष्ट्र में 2, गोवा में 1, है ना, फिर कर्नाटका में 1 और फिर केरला में 1। तो जब हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं थ्रू दिस मैप, ताकि आपको ये साथ में, इस साइड वाला आप ना देखें, अपनी क्लिक के लिए रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, आपको याद हो जाएगा, आई एम श्योर। तो आप देख रहे हो कि गुजरात जो है हम इस तरीके से बनाते हैं, है ना। तो ये वाला जो हिस्सा है, यहां पर आप आंख बंद करके, यानी कि यहां से शुरू हो रहा है इस जॉइंट से, ये वाला हिस्सा यहां पे आप लिख देंगे कांडला। ठीक है, तो यानी कि गुजरात वाला कांडला खत्म हो गया, के से शुरू है, के पे खत्म है कोची, राइट। तो के एम 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 के, तो कांडला, आई होप आपको समझ में आ गया कि इन दोनों जॉइंट पे आएगा। फिर हम चलते हैं मुंबई। मुंबई आप सबको पता है कि इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, और इसके साथ में आप यहीं पे ही लगाएंगे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, सॉरी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, आई एम वेरी सॉरी, वो काफी फेमस है दिल्ली में। फिर गोवा में, गोवा के बिल्कुल सेंटर में आप लगाओगे। अगर आप मैप देखेंगे तो मैप में भी उसको, अदरवाइज मैप में अगर नहीं भी है तो आप उसको बिल्कुल सेंटर नाप कर सेंटर में, लेकिन हमेशा जब भी पोर्ट को आप करेंगे तो उसका एरिया बाउंड्री से टच होना चाहिए, यानी कि पानी वाली बाउंड्री से टच होना चाहिए। ठीक है ना, आई होप यू नो द रीजन। तो मोरमू गांव, मुंबई मोरमू गांव, गोवा की स्पेलिंग होती है GOA, यहां पर क्या है GAO। ठीक है, मोरमू गांव, तो मुंबई से और भी ज्यादा मोरमू गांव। फिर आ जाता है बेंगलुरु। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु, है ना, आपको पता है। तो वो है बेंगलुरु फॉर बी, दिस इज मैंगलुरु, एम से शुरू हो गए, MAN, मैन यानी कि पुरुष। तो मैंगलुरु कहां है? जहां केरला की बाउंड्री खत्म हो रही है और कर्नाटक की बाउंड्री शुरू हो रही है, वहीं पर आप टिक कर देंगे। देखो, केरला की बाउंड्री यहां खत्म हो रही है, ये केरला है ना, ये कर्नाटक है, तो यहां पर क्या है आप लगा देंगे, बिल्कुल बाउंड्री खत्म होती है यहां पे लगा देंगे मैंगलुरु। ठीक है, और कोची जो है, जब आप अपना मैप भी देखोगे, ये मैंने यहां पे क्योंकि टिक लगाया हुआ, इस वजह से मैं आपको दूसरे मैप में दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहां पर ना लेक्स बनी हुई है ऑटोमेटिकली कुछ। ये मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर इस वाले मैप में दिखाता हूं। आपके ये सिंपल मैप में, छोटे मैप्स में मिलेगा, यहां पर एक अजीब सी कुछ चीज मुड़ी होती है ना। तो ये लेगून है, खाड़ी है एक तरीके से ना। तो यहां पे है ये पोर्ट कोची में, नीचे से हम इधर, वो आपको ऑटोमेटिकली एक दिख जाएगा, तो वहां पे आप लगा देंगे। हम क्लास में भी इसको करेंगे, सो दैट आपसे कोई भी मैप में फ्री के मार्क्स हैं, है ना। हालांकि मैं इसी टॉपिक के साथ आपको करा रहा हूं, अलग से भी हम मैप को करेंगे तो हमारी रिविजन हो जाएगी। तो कोची केरला के लिए एक हो गया, बेंगलुरु कर्नाटका के लिए हो गया, मोरमुगांव गोवा के लिए हो गया, मुंबई, और जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र के लिए हो गया, और कांडला किसके लिए हो गया? गुजरात के लिए। ठीक है, अब ध्यान देंगे आजादी के बाद, क्योंकि आपको पता है पहले अखंड भारत में पाकिस्तान हमारे साथ था, है ना, हमारे हिस्सा था। तो कराची जो है वो, कराची क्योंकि पाकिस्तान में, इस मैप में नहीं है कराची, तो कराची क्योंकि पाकिस्तान में, तो पहले यहां पर बहुत ज्यादा एक, वो भी बहुत बड़ा एक पोर्ट था। तो जैसे ही पार्टीशन हुआ तो कराची पाकिस्तान के पास चला गया, तो इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया, तो इस वजह से इसको डेवलप किया गया कांडला को। तो यानी कि पार्टीशन के बाद जो सबसे पहला जो पोर्ट बना दैट वाज कांडला। ठीक है, कांड करने वाला बंदा कांडला, राइट, गुजरात में। किसका प्रेशर कम करने के लिए, किसके उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर था, इस वजह से मुंबई के लिए। और मुंबई का फिर भी नहीं कम हुआ, तो उसके लिए एक और स्टार्ट करना पड़ा, दैट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कितना भयंकर यहां से काफी बिजनेस रहा होगा। यहीं पर मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, एक चीज मैं आपको, वो आपको ऑलरेडी पता भी, हमने एग्रीकल्चर चैप्टर किया है, हमने मिनरल्स वाला चैप्टर भी देखा है। तो जो व्हीट और राइस है, सबसे ज्यादा कहां पर प्रोड्यूस होता है? आप देखोगे हरियाणा,
है ना, सॉरी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर बहुत ज्यादा फसल, क्योंकि यहाँ पे प्लेन्स भी अगर हम ज्योग्राफिकल भी देखें तो यहां से जो बेसिकली जो पोर्ट की जाती हैं, एक्सपोर्ट हो, बेसिकली एक्सपोर्ट ही, इंपोर्ट भी, तो वो राइस जो ग्रेनरी है अपना, वो एक्सपोर्ट करने के लिए यहां से ये वाला बेसिकली काम लिया जाता है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, वो आपको ऑटोमेटिकली पॉइंट भी, क्योंकि आपके आएंगे 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, तो आप सभी जानते हो कि कर्नाटक में कौन जो हमारा वो कुद्रेमुख, कुद्रे का मतलब होता है हॉर्स, है ना, घोड़ा, तो घोड़े का मुंह, है ना, तो ये एक जगह है कर्नाटक में जहां पर बहुत ज्यादा आयरन ओर होता है। तो आयरन की वजह से मोरमुगांव एंड मंगलुरु, क्योंकि यहाँ पर आयरन बहुत ज्यादा है, तो बेसिकली मोरमुगांव तो इतना ज्यादा वो है प्यारे बच्चों की, इंडिया का टोटल जो 50% आयरन, टोटल का 50% आयरन अकेला ये जो बीच वाला जो हम जब हम KMMM देख रहे हैं, तो जो गोवा वाला है ये 50% अकेला एक्सपोर्ट कर रहा है आयरन ओर को, ठीक है, और ये भी आयरन ओर को कर रहा है जो मंगलुरु है, राइट। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको ये पॉइंट इसमें भी, ताकि क्योंकि ये देखो इसका रीजन है ना कि यहाँ से ग्रेनरी वाला हो रहा है और यहाँ से क्यों एक्सपोर्ट ज्यादा ये हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी काफी आयरन ओर है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकली भी आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों कांडला। जो हमने कांडला देखा, आप सबने 9th में पढ़ा है फिजिकल फीचर्स में, फर्स्ट चैप्टर में भी, कि कॉस्ट लाइन है ना, कॉस्ट लाइन आई होप पेनिनसुलर वाली जितनी भी है वो 7516.6 किलोमीटर है हमारी कॉस्ट लाइन, ठीक है। तो इस कॉस्ट लाइन में 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है आपको ये 7516.6 किलोमीटर की हमारी कॉस्ट लाइन है, जो गुजरात की सबसे बड़ी है। अगर हम कॉस्ट लाइन की बात करें, फिर आंध्र प्रदेश की बारी आती है। सेकंड नंबर पे कॉस्ट लाइन कौन से स्टेट की बड़ी है, तो गुजरात की सबसे बड़ी है, फिर उधर से आंध्र प्रदेश की। तो इसमें कितने 12 मेजर एंड 200 मीडियम एंड माइनर पोर्ट्स के बारे में हम देखेंगे। हैंडल 95% इंडिया फॉरेन ट्रेड, ये हम पहले भी देख चुके हैं, है ना, जब हम उस इनलैंड वाले पोर्शन को देख रहे थे। तो सबसे पहला जो है कांडला, प्यारे बच्चों इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपको आएगा, क्योंकि मैप में ऑलरेडी ये आपके आने की बहुत संभावना है, तो वो एक ही उसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं देंगे, लेकिन यस 3 मार्क्स में आपको सी पोर्ट, मेजर सी पोर्ट्स में कांडला के ऊपर आ सकता है ना। बाकी हमें 1 मार्क में फिल इन द ब्लैंक्स में ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है, लॉजिकली इसको समझना है। तो कांडला का 3 नंबर में क्वेश्चन आने की संभावना है, और बहुत ही आसान है। मैंने क्या बताया, कांडला इन कच्छ। अब कच्छ ये वाला एरिया जो है प्यारे बच्चों, ये कच्छ है, ये वाला है ना कच्छ का रण, ये वाला एरिया जो कच्छ एरिया है, तो यहां पर जो है, ये मैंने आपको बताया कि जहां ये दोनों ज्वाइंट हो रही हैं, यहां पर है ये पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, गांधी धाम जगह है, वहां पर ये पोर्ट है। तो कांडला इन कच्छ, पहली चीज, वाज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, आप लोगों को बताना है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना। तो टू ईज किस लिए बनाया गया था, मुंबई पोर्ट इन वेक ऑफ लॉस ऑफ कराची पोर्ट आफ्टर पार्टीशन, क्योंकि जो हमारा वो पोर्ट था वो पाकिस्तान में चला गया, कराची, तो उसकी जगह पे कांडला को डेवलप किया गया। कांडला इज अ टाइडल पोर्ट। टाइडल पोर्ट आप समझ गए, वहां से समुद्र की वो आ रही है, और आपको पता है वो एरिया आगे जाके कमजोर हो रहा है, तो वो और कुछ नहीं है, बेसिकली उस पानी को रोक लिया जाता है और फिर उसको टाइड के तहत, यही एक टाइडल पोर्ट कहलाता है। इट हैंडल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब ध्यान दे, मैंने आपको जो बताया था ज्योग्राफिकल एरिया क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, बेसिकली ऑफ हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट, है ना। ये ग्रेनरी के लिए भी बहुत ही वो है, और इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है, ये आप सबको पता है। तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये पूरा का पूरा एरिया जो है यहां से हैंडल हो रहा है, यहां से हैंडल हो रहा है सारा का सारा, ठीक है प्यारे बच्चों। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं। तो ये पहले में 3 पॉइंट आपको याद रखने, जो आपको पता है, पहला कच्छ में पार्टीशन के बाद सबसे पहला ये बनाया गया, किस लिए बनाया गया, मुंबई को ईज करने के लिए, और इससे क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, ग्रीनरी एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट है यहाँ पे, तो इसके लिए ये इस्तेमाल होता है। सेकेंड हम देख रहे हैं मुंबई, ठीक है। आई होप लोकेशन आप साथ साथ में समझ पा रहे हैं, मुंबई कहां पर है। तो मुंबई क्या है, इज द बिगेस्ट पोर्ट नेचुरल, है ना। मैंने आपको बताया था नेचुरल कैसे है,
तो चेन्नई आर्टिफिशियल में आती है। एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर, शेल्टर्ड यानी कोई कुछ ऐसी चीज आती है तो उसके ऊपर एक शेल्टरिंग भी है, उसके ऊपर मतलब काफी अच्छा ये एक पोर्ट है जिसमें शेल्टरिंग की भी व्यवस्था है। लेकिन ये कौन सा है? नेचुरल है, इट्स नॉट आर्टिफिशियल। मैंने बताया चेन्नई इज द बिगेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इन इंडिया। तो मुंबई हो गया, ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही मुंबई में। फिर जवाहरलाल नेहरू, जो मैंने आपको बताया था कि ये किस लिए बनाया गया था। नेहरू पोर्ट वाज प्लान्ड टू डीकंजेस्ट यानी भीड़ को कम करने के लिए। किसकी भीड़ को कम करने के लिए? मुंबई पोर्ट। एंड सर्व एज हब पोर्ट ऑफ द रीजन, इस रीजन का एक हब पोर्ट इसको इस तरीके से डेवलप किया गया। तो बेसिकली इसके पीछे रीजन क्या था? टू डीकंजेस्ट द ट्रैफिक ऑफ मुंबई पोर्ट, राइट। तो जवाहरलाल नेहरू, आई होप आपको समझ में आ गया। मारमागाओ, देखो गांव गोवा का, तो गांव कहां का है? गोवा में है, ये गोवा के सेंटर में। इज द प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ इंडिया। प्राइमरली जो इसका इस्तेमाल किया जाता है आयरन ओर एक्सपोर्ट करने के लिए, जो कि मैंने आपको ज्योग्राफिकली भी समझाने की कोशिश की थी और आप जानते भी हैं। दिस अकाउंट फॉर 50% आयरन ओर एक्सपोर्ट। अगर हम पूरे इंडिया की बात करते हैं तो 50% अकेला मोरमुगाओ पोर्ट जो है गोवा में वो एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। एक पॉइंट आपको इसका याद रखना है। और मोरमुगाओ गोवा के बिल्कुल सेंटर में उस तरफ पे, वहां पे भी आपको एक पॉलिटिकल मैप जब आप देखोगे तो पूरा सीधा होके ऐसे घूम के फिर वो ऐसे आ रहा है। तो जहां वो आगे को एक चोंच बनी है वहां पे आप इसको लगा देंगे। फिर है मैंगलोर। मैंगलोर कहां है? बेंगलोर इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका, तो ये कहां पे होगा? मैंगलोर में। और आप देखोगे कि ये जो हमारी, अगर हम बाउंड्री की बात करें तो केरला यहां खत्म हो रहा है ऐसे, यहां से ये कर्नाटक शुरू हो, तो यहां लगा देंगे आप बिल्कुल, ये एकदम खत्म होते। तो मैंगलुरु की लोकेशन है ना कर्नाटक में जब हम देख रहे हैं, तो लोकेटेड इन कर्नाटका, एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर कंसंट्रेट्स फ्रॉम कुद्रेमुख माइंस। तो इसको बेसिकली बताया गया है कुद्रेमुख, कुद्रे यानी हॉर्स और उसका मुख यानी कि चेहरा, वो बहुत आयरन और वहां पे प्रचुर मात्रा में है, तो उसके लिए स्पेसिफिकली कर्नाटक में ही है वो कुद्रेमुख जो जगह है। तो यहाँ पे क्या बताया, किसके कंसंट्रेट को जो वहां पे एक भरा पड़ा है कुद्रेमुख की माइन से इसको एक्सपोर्ट होता है। ये हम टोटल इंडिया की बात कर रहे हैं उसमें 50%, और ये जब हम बात कर रहे हैं मैंगलुरु की, जो कुद्रेमुख के जो कंसंट्रेशन आयरन ओर का उसको एक्सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आई होप कि हम बहुत ज्यादा फास्ट नहीं चल रहे हैं, बहुत ज्यादा तेज नहीं चल रहे हैं। कोची है ना, इसको आप सी से भी कर सकते हो, लेकिन ताकि हमें फॉर्मूला याद रहे, KMMMK इज द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट, है ना। इसका ये पॉइंट बनाने का कोई मतलब नहीं था। तो जब हम वेस्टर्न की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे एक्सट्रीम में यहां कहीं जाके आपको कोची दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप देख पा रहे हैं तो दिस इज कोची, है ना। तो ये यहीं पे ये लेक, ये देखो लेक भी आपको ब्लू ब्लू अगर आप देख पा रहे हैं, नहीं तो आप अपने मैप में इसको देखें। सभी बच्चों को अपने घर पे मैप रखना चाहिए प्यारे बच्चों, बड़े वाला। एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ लेगून। लेगून का मतलब होता है खाड़ी, है ना, जैसे, और खाड़ी क्या होता है, जो तीन तरफ से लैंड एरिया से घिरी होती है, द अपोजिट ऑफ पेनिनसुलर लेगून विद अ नेचुरल हार्बर। तो ये वाला भी जो है वो नेचुरल हार्बर है। नेचुरल हार्बर यानी कि पोर्ट, हार्बर एंड पोर्ट बोथ आर सेम। तो हमने ये 6 देखे वेस्टर्न साइड के। एक बार हम देखते हैं आपकी बुक इसके बारे में क्या कहती है प्यारे बच्चों। With a long coastline of 7,516.6 kilometer, India is dotted with 12 major and 200 medium and minor ports. These major ports handle 95% of India's foreign trade. सबसे पहला कांडला in Kutch was the first port developed soon after independence to ease the volume of trade on the Mumbai port in the wake of loss of Karachi port to Pakistan after the partition. कांडला इज अ टाइडल पोर्ट। तो आपको ये ट्रू फॉल्स में 1 मार्क में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि ये टाइडल है या नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। नेचुरल तो है लेकिन ये टाइडल पोर्ट है, इसकी सिर्फ इसी में आपने ये देखा है। It caters to the convenient handling of export and import of highly productive granary and industrial belt stretching across the state of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan and गुजरात। तो यहाँ पे ग्रेनरी भी बहुत ज्यादा है और साथ में इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है। सेकंड अब हम देखेंगे मुंबई। मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट विद अ स्पेसियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। बस इतना ही है इसमें, नेचुरल है और वेल शेल्टर्ड है। The Jawaharlal Nehru Port third was planned with a view to decongest, है ना, वहां पे बहुत ज्यादा कंजेशन हो गई थी, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, तो उसको कम करने के लिए द मुंबई पोर्ट
एंड सर्व एज हब पोर्ट ऑफ दिस रीजन, और मतलब बेसिकली एक हब की तरह ये काम करे इस रीजन के लिए। फोर्थ कौन सा है, मार्मा गांव पोर्ट, गोवा इज द प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री, सबसे प्राइमरली अगर देखा जाए। दिस पोर्ट अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडियाज आयरन और एक्सपोर्ट। न्यू, ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ, न्यू मैंगलोर पोर्ट लोकेटेड इन कर्नाटका कैटर्स टू द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और कंसंट्रेट्स फ्रॉम कुद्रेमुख। तो आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया जा सकता है कहां से, मंगलुरु के लिए, कर्नाटक में क्या है, कुद्रेमुख माइंस। कोची इज द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट, अब हम सिक्स्थ की बात कर रहे हैं कोची की, इज द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ लेगून विद अ नेचुरल हार्बर। लेगून यानी खाड़ी है ना, जो तीन तरफ से पानी से घिरी होती है, राइट। तो ये आपका हमने देखा वेस्टर्न साइड के मेजर पोर्ट्स। तो मैं से उम्मीद करता हूं कि ये आपको 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए कांडला वाले आपको पॉइंट याद रहेंगे, एंड ये आपको मैप की लोकेशंस आई होप कि आपको आती है, और इसको आप प्रैक्टिस भी करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।